तो वेलकम टू बैक ऑल डियर स्टूडेंट। तो आज हम ये बात करने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप एकदम लास्ट देखते रहिएगा। बच्चे यहाँ लेके आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले जो बच्चे यहाँ पर क्लास हुआ था, जिस क्लास में देखा से भाई, तो आपके पास जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का रिव्यू करवा दिए हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो को आप देख कर और आप अपना एक्यूरेसी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। चलिए जितने स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रा होते हैं वो क्या यहाँ पर होते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चे, प्रतिरोध के जो ऐसे मात्रा होते हैं वो आपके पास यहाँ क्या होते हैं, ओम होते हैं। क्या यहाँ होते हैं, ओम होते हैं। ओम के साइन इस प्रकार होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होते हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चे मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया होते हैं उनका जो पीएच मान आपके पास होते हैं वो 10.5 होते हैं, यानी इसे हम यहाँ पर क्षारीय कह सकते हैं। नहीं बच्चे आप इन्हें ध्यान रखें, क्षारीय होते हैं और 10.5 इनका पीएच मान होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। यानी बच्चे विद्युत मतलब होते हैं बिजली और आवेश मतलब होते हैं चार्ज, यानी कहते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को बच्चे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो बच्चे आपके आंसर होगा यहाँ पर विद्युत धारा, यानी इसे हम कह सकते हैं विद्युत धारा, यहाँ इनका आंसर होगा। आए क्वेश्चन के लिए बात कर ले। क्वेश्चन बच्चा कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक की प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो बच्चे यहाँ से अपना आंसर जो होगा मटर का पौधे का चयन किया था। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि आपसे कुछ ने पूछा कि बताइए आनुवंशिकता का जो पिता होते हैं वह किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल सर को यहाँ पर कहा जाता है। आए क्वेश्चन कहते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे होगा वो हीरा होगा, और हीरा के जो अपर्तनांक होते हैं आपके पास वो 2.42 होते हैं। तो बच्चे आप एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किए जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए साधारणतः मुख्यतः देखा से बच्चे तो हम यहाँ पर प्रिज्म का उपयोग करते हैं। आपसे पूछे कि एक प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं। तो बच्चे एक प्रिज्म में मुख्यतः 5 सतह होते हैं। तो आप यहाँ से ये भी ध्यान रखें, आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं या कितने वेश मतलब होते हैं बच्चे कितने कोष्ठक होते हैं। तो ये जो होते हैं बच्चे आपके पास ये 4 होते हैं, यानी यहाँ से कह सकते हैं इनका आंसर 4। चलिए आए क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कितनी संख्या होते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इनका जो आंसर यहाँ पर होगा 32, यहाँ इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछे तो वो यहाँ पर होते हैं ऋणात्मक, या इसी प्रकार पूछे अवतल लेंस की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या आर जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं। तो बच्चे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपके पास अवतल दर्पण आते हैं या अवतल लेंस आते हैं तब उसमें फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर जो होते हैं दोनों यहाँ क्या होते हैं, दोनों यहाँ क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चलिए और आगे क्वेश्चन यहाँ कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रकाश का न्यूनतम चाल क्या होते हैं। बच्चे ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन है। एक्चुअल में ध्यान रखें, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चे आप एग्जाम में क्लियरली सेम एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन यहाँ से छपने को और देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि प्रकाश का न्यूनतम चाल क्या होते हैं। तो बच्चे कहाँ होता है। तो बच्चे ये आपके पास जो होते हैं वो कांच में होते हैं। बच्चे यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, प्रकाश का न्यूनतम चाल कहाँ होते हैं। तो बच्चे कांच में होते हैं न्यूनतम चाल। यदि आपसे पूछा कि प्रकाश के जो अधिकतम चाल होते हैं वो कहाँ होते हैं तो वो निर्वात में या कहाँ होते हैं, हवा में होते हैं। क्या होते हैं, निर्वात या हवा में होते कह सकते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चे कि प्रकाश का प्राथमिक रंग, तो ये 3 होते हैं बच्चे आपके पास। यहाँ कह सकते हैं पहला होते हैं लाल, फिर बच्चे आपके पास यहाँ क्या होते हैं, हरा होते हैं, फिर क्या होते हैं, नीला होते हैं। यानी बच्चे इस 3 कलर के माध्यम से, इस 3 रंग की सहायता से आपके पास विभिन्न प्रकार के बच्चे जो कलर होते हैं वो तैयार यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो लेंस की क्षमता का जो ऐसे मात्रा है वो क्या होते बच्चे, डायफ्टर बच्चे यहाँ पर होते हैं, जिसे हम यहाँ बच्चे कह सकते हैं 1/मीटर या मीटर इनवर्स। तो बच्चे आप इनको भी यहाँ से ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, ये भी अपने आप में टॉप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होते हैं बच्चे। तो यहाँ से ध्यान रखिए बच्चे, 1 किलोवाट घंटा, किलो मतलब बच्चे यहाँ होते हैं केजी, और वाट जो होते हैं बच्चे विद्युत शक्ति की ऐसे मात्रा होते हैं। तो यानी किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो बच्चे 3.6 गुने 10⁻6 जूल आपके पास बच्चे यहाँ इनका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या होते हैं, तो बच्चे आप इनको यहाँ से कहिएगा कि 3.6 गुने 10 कितना होगा, 6 जूल होगा। या बच्चे आपसे यहाँ ये पूछ लिया कि 1 BOT यानी 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या होते हैं बच्चे, तो आपके पास ये भी यहाँ पर 3.6 गुने 10 यहाँ पर कितने 6 जूल होते हैं, ये नहीं होते हैं क्या। चलिए आगे देखिए, C60 फुलेरिन की आकृति कैसे होते हैं, तो बच्चे इनकी आकृति जो यहाँ आपके पास होते हैं बच्चे, ये फुटबॉल की आकार के होते हैं, फुटबॉल की आकार की होते हैं बच्चे। तो ये भी ध्यान रखिए, C60 जो होते हैं बच्चे इनकी आकृति फुटबॉल के आकार के होते हैं, जिसे हम फुलेरिन कहा करते हैं बच्चे। ये एक अपर रूप भी है, ये किसका बच्चा अपर रूप यहाँ पर है, कार्बन का अपर रूप। किसका बच्चा अपर रूप है, ये कार्बन का अपर रूप भी यहाँ से। चलिए नेक्स्ट उसने कहते हैं कि घरेलू गैस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या होते हैं बच्चे, तो यहाँ क्या सकते हैं बच्चे, ब्यूटेन होते हैं, जिसका सामान्य सूत्र बच्चे यहाँ पर C4H10 हुआ करते हैं। यानी 15 क्वेश्चन बच्चे आपके पास यहाँ क्लियरली करवा दिए हैं। जितने स्टूडेंट एक बार फटाफट एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को बच्चे आप अधिक से अधिक मात्रा में क्या कीजिए, इसको रिविजन करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि बच्चे आपके एग्जाम में सबसे अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल होने वाला होगा वो ऑब्जेक्टिव सीरीज का होने वाला होगा। तो बच्चे यदि आप 10 ऑब्जेक्टिव में 10 यदि गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 10 मार्क कट जाते हैं। 10 यदि ऑब्जेक्टिव बच्चे कहीं ना कहीं 10 यदि सही करते हैं तो समझिए बच्चे साधारणतः मुख्यतः 10 मार्क आपको बच्चे यहाँ से कहीं ना कहीं मिल पाते हैं। तो जितने स्टूडेंट हैं बच्चे आपके एग्जाम में ध्यान सुनेगा, 230 ऑब्जेक्टिव बच्चे केवल आपके एग्जाम में बच्चे आपको अटेम्प्ट कर आना है कहीं ना कहीं। लेकिन बिहार बोर्ड आपके एग्जाम में कुल इनका 2 गुना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया होगा। तो यानी कह सकते हैं कि 460 ऑब्जेक्टिव बच्चे केवल आपको 230 ऑब्जेक्टिव ही अटेम्प्ट करना है। तो जितने स्टूडेंट बच्चे ऑफलाइन वाले हैं बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, आप यहाँ से क्या करना बच्चे, जितना ऑब्जेक्टिव आपसे हो सकते बच्चे उनको नोट के माध्यम से हो बच्चे, कॉपी के बच्चे माध्यम से हो, उनको अधिक मात्रा में बच्चे को रीड करने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा, तो इतने वाले में किसी बच्चे को डाउट है क्या, यस या नो। चलिए, तो जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट नया स्टूडेंट होगा इस वीडियो की सहायता से अपने भी एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चलिएगा, बहुत जल्दी बच्चे आप सभी के लिए हम यहाँ पर एक सीरीज लेके आने वाले हैं। ये बच्चे लगातार यहाँ पर 5 दिसंबर से बच्चे आप सभी को यहाँ पर एक नया क्लास हम यहाँ पर ऑनलाइन में क्रैश कोर्स के बच्चे माध्यम से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले होंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बच्चों को यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलने वाले होगा। चलिए, इन सभी का PDF आपको एयरमैन X2 जो या MTC क्लासेस बाय नेम सर के चैनल पर उनका मैं टेलीग्राम में उनका PDF डाल दूंगा, तो बच्चे आप वहाँ से भी इन चीज़ों को नोट्स को पढ़कर देख सकते हैं। चलिएगा, और ध्यान दें बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट कहते हैं 16 नंबर कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। आपसे पूछा है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होते हैं बच्चे। तो वायुमंडल में बच्चे मुख्य कितने प्रकार गैस होते हैं, 3 प्रकार। कितने होते हैं, 3। एक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक होते हैं बच्चे नाइट्रोजन, एक यहाँ क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो आपसे बच्चे यहाँ पूछा हुआ नाइट्रोजन, तो ये आपके पास बच्चे देखा जाए तो 78% होते हैं। और जब यदि आपसे पूछा कि ऑक्सीजन कितना होते हैं बच्चे, तो ये 21% होते हैं। और जब आपसे पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होते हैं बच्चे, तो 0.03% होते हैं। यही ना होता है क्या, इतना मुझे डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ से इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं बच्चे, तो ये लैक्टिक अम्ल बच्चे यहाँ पर पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चे इनका आंसर आप यहाँ पर ध्यान रखिए इस चीज़ को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था,
तो बच्चे ये चार्ल्स डार्विन लिखा था। कौन बच्चा लिखा हुआ था? ये डार्विन यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इनका जो आंसर अपने पास बच्चे होने वाला होगा चार्ल्स डार्विन, यहाँ इनका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बात कर ले तो क्वेश्चन कहता है कि कमरे के ताप पर दर अवस्था में रहने वाला अधातु, बच्चे यहाँ पर इस चीज़ को बच्चे यहाँ से आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को बच्चे कहीं ना कहीं ये अपने आप में बच्चे लेवल यहाँ से बनते हैं। यहाँ से बच्चे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक धातु होते हैं, क्या क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो आपसे पूछा हुआ बच्चे कि कमरे के ताप पर दर अवस्था में रहने वाला अधातु, तो बच्चे वहाँ जो इनका आंसर होगा वो बच्चे यहाँ आपके पास ब्रोमीन, यहाँ इनका आंसर हो जाएगा। अधातु के लिए बच्चे ब्रोमीन होगा, और यदि आपसे पूछा धातु के लिए बच्चे तो पारा या मरकरी उनका आंसर हो जाएगा। बच्चे आप इनको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया होते हैं बच्चे? तो ये उपचयन होते हैं। कौन बच्चे यहाँ होते हैं? उपचयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चे? तो ये 2 नियम होते हैं। आपसे अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे बच्चे, दोनों को जो बच्चे नियम होते हैं वो मुख्यतः 2 ही नियम हुआ करते हैं, चलेगा। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहते हैं बच्चे आपके पास एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होते हैं बच्चे? तो CnH2n+ क्या होते हैं? 2 हुआ करते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चे? तो ये सूर्य प्रकाश है। क्या बच्चे? सूर्य प्रकाश है। तो इनको ही बच्चे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं बच्चे कि यूरो 2 का संबंध किनके साथ है? बच्चे जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चे पूरा आपके बच्चे एग्जाम में, इससे पहले वाले एग्जाम में बच्चे आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। यूरो 2 का जो बच्चे संबंध होते हैं वो वायु मतलब होते हैं हवा, और प्रदूषण मतलब बच्चे यहाँ पर होते हैं पोल्यूशन, यानी कह सकते हैं बच्चे कि वायु प्रदूषण से। तो इनका आंसर यहाँ होगा वायु प्रदूषण। चलिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाए जाते हैं? तो कवक में बच्चे यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ क्या पाए जाते हैं? मृत जीवी पोषण पाए जाते हैं। तो अपने पास इनका जो आंसर होगा मृत जीवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहते हैं कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होते हैं बच्चे? तो इनका आंसर बच्चे यहाँ क्या होगा? लाल। बच्चे तुम्हारा आपके पास यहाँ इनका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होते हैं बच्चे? ये आपके लिए बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ पर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होगा बच्चे? तो यहाँ पर ये होगा वेबर। क्या बच्चे यहाँ होगा? इनका आंसर वेबर होगा। श्वसन की क्रिया के दौरान कौन से बच्चे गैस निकलते मुक्त होते हैं? जब बच्चे आप सांस बच्चे कहीं ना कहीं जब बाहर छोड़ते हैं कहीं ना कहीं बच्चे, तो श्वसन की क्रिया के दौरान तो बच्चे तुम्हारे पास जो गैस मुक्त बच्चे बाहर होते हैं कहीं ना कहीं, ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे गैस बच्चे मुक्त यानी बाहर होते हैं, है कि नहीं। ओजोन का आणविक सूत्र यहाँ क्या होता है बच्चे? तो O3 होते हैं। ये परावैंगनी जो अल्ट्रावायलेट जो किरण होते हैं बच्चे, इनको रोकने के लिए यहाँ बच्चे मुख्यतः इनका प्रयोग की जाते हैं। आज के लिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होते हैं? तो बच्चे ये हरा होते हैं। आपसे पूछा कि ये जो होते हैं कहीं ना कहीं कहाँ होते हैं बच्चे? तो ये क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होते हैं बच्चे? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो बाकी कैसे लगे बच्चे वीडियो? जितने स्टूडेंट बच्चे फटाफट एक बार यहाँ से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनको दोबारा होगा तो बच्चे वीडियो को आप बैक करके यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चा लोग लगातार यहाँ कह रहे हैं कि जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव जितना यदि बच्चे बेहतर से बेहतर हो सके बच्चे, तो आप ऑब्जेक्टिव बच्चे कमेंट कर लीजिए। और इनके बाद बच्चे आप ये भी ध्यान रखें कि एग्जाम में यदि रखते हैं टारगेट बच्चे कम से कम, तो बच्चे आप यहाँ पर 450 बच्चे प्लस के यहाँ रखिए टारगेट, है कि नहीं। क्लियरली बच्चे आप यहाँ कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो कैसे लगे बच्चे कमेंट बॉक्स में छोटा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से कुल कितना आपका एक्यूरेसी था। कमेंट बॉक्स में आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।